हेलो नमस्कार, मैं संदीप सोदी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि बैंकिंग अवेयरनेस का जो लेक्चर है वो डे बाय डे आएगा। आज अगर हम बात करें तो अपना ये थर्ड लेक्चर रहेगा। इसके अंदर हम हिस्ट्री का जो पार्ट कंटिन्यू रख रहे थे वही हम देखेंगे। तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो है हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ने वाली है वो हम देख रहे हैं। जैसा कि आज हम जो चीज़ें देखेंगे वो आपके सामने स्लाइड के अंदर रहेगी। मैं आप लोगों को एक एक करके समझाऊंगा, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप लोगों ने जो दोनों वीडियो अभी तक नहीं देखे तो वो जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को मिलेगी और फिर ये चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि ये थर्ड वीडियो रहेगा और थर्ड वीडियो के अंदर पूरी की पूरी बातें जो है वो हमारे सामने क्लियर होती रहेगी। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना है, एक एक चीज़ को समझना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा करवाने वाला हूं जो आप लोगों को पता चलेगा। चलिए तो बात करते हैं पहली स्लाइड की। तो चलिए हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने अभी तक पढ़ ली है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले तो कि बैंकिंग की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, पहला बैंक जो था वो कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कब आया था? 1770 के अंदर। दो तीन क्वेश्चन है जो हिस्ट्री में से बनते हैं, जो मीन्स की प्रेसिडेंसी बैंक जो आए थे उनमें से मैं आपको बता देता हूँ। आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा था। ठीक है, प्रेसिडेंसी बैंक। तो प्रेसिडेंसी बैंक पहला कौन सा था? जैसे हमें मालूम है कि बैंक ऑफ बंगाल, या फिर इसको कहते थे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बारे में मैंने आपको एसबीआई से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की है। एसबीआई के बारे में, एसबीआई की हिस्ट्री और एसबीआई का अभी प्रेजेंट में यानी कि कितनी ब्रांचेज है, कितने कस्टमर है, कितनी फॉरेन ब्रांचेज है, वो सारी हम लोगों ने डिस्कस की थी। रिसेंटली कहाँ पर उसने ऑफिस ओपन किया था, इंडिया का पहला बैंक बना था जिसने क्या है ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेलबोर्न के अंदर पहला ऑफिस ओपन करने वाला इंडिया का कौन सा बैंक बना था? एसबीआई। अभी हाल ही में लास्ट ब्रांच जो है उसने कहाँ ओपन की थी, तो ये भी मैंने आपको बताई थी, सिंगापुर के अंदर। ठीक है, तो एसबीआई के बारे में पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया था। एसबीआई के अंदर से अगर मैं बात करूं तो 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो बनते हैं इंपॉर्टेंट, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हुए हैं। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आप उनसे कहूंगा कि बैंकिंग अवेयरनेस की फर्स्ट, ठीक, और सेकंड वीडियो, फर्स्ट और सेकंड वीडियो दोनों देख ले। पहली वीडियो के अंदर लिखा होगा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग और दूसरी वीडियो के अंदर लिखा होगा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, जानिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, यानी कि भारतीय बैंक जो है उसको एक बार आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये दोनों देखोगे तो आपको ये तीसरा जो लेक्चर है वो भी समझ में आएगा। अभी हिस्ट्री खत्म नहीं हुई है, हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी पढ़ने वाली है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जो मैंने आपको प्रेसिडेंसी बैंक बताए थे, कितने प्रेसिडेंसी बैंक थे? 3 थे। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को किस नाम से जाना जाता था? एक इनको क्वासी बैंक के नाम से भी बोला जाता था। किस नाम से बोला जाता था? क्वासी बैंक भी बोला जाता था। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कि क्वासी बैंक कौन से थे? तो प्रेसिडेंसी बैंक जो थे वो क्वासी बैंक ही थे। चलिए बात करते हैं आज की जो आगे की यानी कि हमारी बैंकिंग की हिस्ट्री है उसके बारे में। कुछ अदर बैंक्स देखेंगे, जैसे कि हमारे पास में दिया गया है सम ऑफ द ओल्ड बैंक। ध्यान दीजिए, सन 1865 के अंदर एक बैंक ओपन हुआ था, उस बैंक का नाम है इलाहाबाद बैंक। जैसा कि हमें मालूम है आज भी ये बैंक जो है वो काम कर रहा है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो ये मर्ज भी हो चुके हैं। ठीक है, तो आज भी ये बैंक अगर देखें तो काम कर रहा है। इलाहाबाद बैंक सबसे पुराना बैंक जो आज भी काम कर रहा है। इस बैंक को हम बोलें तो ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक के नाम से जाना जाता है। इंडिया का ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए, क्या? इलाहाबाद बैंक। ठीक है, इतनी बात सभी के होप सो समझ में आई होगी। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर दिया गया है अवध कमर्शियल बैंक। ध्यान दीजिए, पहला फर्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटी वाला बैंक था इंडिया के अंदर, जो फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक भी कहलाया। ठीक है, किसी इंडियंस के द्वारा। ये जॉइंट स्टॉक का मतलब होता है कि किसी के साथ पार्टनरशिप में ये शुरू किया गया था, लेकिन ये इंडियन नहीं थे इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोई इंडियन जो है वो इसके अंदर क्या था, अपना हिस्सा रख रहा था। और अवध कमर्शियल बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1881 के अंदर फैजाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और इलाहाबाद बैंक इलाहाबाद के अंदर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बारे में बात करें, ध्यान दीजिए, सन 1890 के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। सन 1890 के अंदर क्या हुआ था कि स्वदेशी मूवमेंट आया था। कौन सा मूवमेंट आया था?
स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के अंदर क्या था कि हम क्या है कि जो बाहर के देश हैं या बाहर के जो फॉरेन देश हैं उनके अंदर क्या है उनके बैंक जो है उनके अंदर हम लोग क्या है पैसा जमा नहीं करवाएंगे, ऐसा स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया गया था। स्वदेशी मूवमेंट के अंदर बहुत सारे बैंक खुले थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो कर्नाटका के अंदर स्वदेशी मूवमेंट के तहत बैंक ओपन हुए थे, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। 103 बैंक ओपन हुए थे, टोटल 103 बैंक ओपन हुए थे, कहाँ? कर्नाटका के अंदर। तो उसी के तहत क्या है अंग्रेजों ने क्या किया कि इंडियन के साथ मिलकर और इंडियन पर्सन को आगे रख के और एक बैंक ओपन किया था, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1894 के अंदर। लेकिन इसकी पहली ब्रांच जो है वो ओपन हुई थी 1895 के अंदर, कहाँ पर? लाहौर पाकिस्तान में, जो लाला लाजपत राय द्वारा क्या है इसको स्थापित किया गया। और ये बैंक कहलाया था फर्स्ट बैंक टू बी मैनेज्ड सोलली बाय इंडियंस, यानी कि पहला बैंक था जिसको किसी इंडियंस द्वारा मैनेज जो है वो किया जाता था। आज अगर मैं बात करूं पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक जो है वो सेकंड बिगेस्ट बैंक है, यानी कि सबसे बड़े बैंक के अंदर अगर हम बात करें तो पहला आता है अपना SBI और दूसरा आता है कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक आता है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। आगे में आपके सामने देखिए दिया गया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसको स्थापित किया गया था 21 दिसंबर 1911 को, किसके द्वारा? बाय सर सौरभ जी पोचकनवाला विद द सर फिरोज शाह मेहता, इनके साथ में मिलकर क्या है इस बैंक की शुरुआत की गई थी। और पूरी तरीके से ऑन या फिर मैनेज्ड बाय इंडियन था, इसलिए इस बैंक को कहा जाता है पहला स्वदेशी बैंक। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत का पहला स्वदेशी बैंक कौन सा था, तो आपके सामने एक ही आंसर होना चाहिए, क्या? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि CBI जो था वो भारत का पहला स्वदेशी बैंक कहलाया। इतनी बात होप सो आपके समझ में आई होगी जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्कस की है, ठीक है। और अच्छे तरीके से देखो नोट्स बनाते रहो ताकि आपको क्या है ये आगे चीज़ें काम में आएगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया अपने पास। जैसे दिया गया है कि इम्पैक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ड्यू टू स्वदेशी मूवमेंट मेनी बैंक वेर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन 1906 टू 1911, यानी कि 1906 से लेकर 1911 के बीच में बहुत सारे बैंक आए थे स्वदेशी मूवमेंट के तहत, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए कैनरा बैंक, ठीक है, 1906 के अंदर आया था, बैंक ऑफ इंडिया 1906 के अंदर, कॉरपोरेशन बैंक आया था 1906 के अंदर, इंडियन बैंक आया था 1907 के अंदर और बैंक ऑफ बड़ौदा आया था 1908 के अंदर। तो ये बहुत सारे बैंक जो है वो स्वदेशी मूवमेंट के तहत खोले गए थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि 1912 से लेकर 1918 के बीच में लगभग 495 बैंक जो है वो क्या हो गए थे? क्लोज हो गए थे। किस कारण? जो यानी कि क्या हुआ था, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि युद्ध हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से क्या है 495 बैंक जो है वो क्या हो गए थे? क्लोज हो गए थे। तो इसलिए क्या है कि इस सन के बीच में हुआ था। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंकों को मिलाकर बना था, तो वो भी क्या है एक तरह से इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग एक बार वीडियो देखना ताकि आपको समझ में आए। मैं 2-3 चीजें यहाँ पर आपको पहले क्लियर करना चाहूंगा। इस स्लाइड के अंदर खाली दिया गया है, यहाँ पर मैं लिखूंगा तो आप लोग नोट डाउन करते जाना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं आपको बोलूं, ध्यान दीजिए, क्या था कि पहले गवर्नमेंट का और प्लस पब्लिक का काम, ठीक है, कौन करता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया देखता था। कौन देखता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया देखता था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक पर्सन था जिसका नाम था हिल्टन। क्या नाम था? हिल्टन। इसने एक फाइल लगाई गवर्नमेंट को कि देखो बर्डन ज़्यादा हो चुका है और काम भी ज़्यादा है, तो क्यों ना हम एक काम करें कि गवर्नमेंट का बैंक अलग कर दें और पब्लिक का बैंक जो है वो अलग कर दें। तो गवर्नमेंट ने इसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। ये पहली बार यानी कि सन 1926 के अंदर यानी कि क्या है अंग्रेजों के पास अपनी ये शिकायत लेकर गया था, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं सुना। इसका रीज़न ये था कि सब लोग पागल, देखो हमेशा कोई हमें अच्छा सजेशन देता है ना, तो शुरू में हम उसको क्या समझते हैं कि ये क्या है, ये पागल है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि हाँ यार वो बात सही कहता है। लेकिन धीरे धीरे अगर बात करें तो गवर्नमेंट को क्या है समझ में आ गया और सन 1934 को क्या किया कि इस हिल्टन को मंजूरी दे दी। मंजूरी क्या दे दी कि इस हिल्टन की जो फाइल थी उसको मंजूरी दे दी और उसमें कमीशन बन गया हिल्टन यंग कमीशन। क्या बन गया? हिल्टन यंग कमीशन,
ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। लेकिन पहले जो बना था वो बना था, कमीशन की बात करें तो 1926 बना था, लेकिन बाद में क्या है इसको चेंज करके 1934 कर दिया गया। हिल्टन यंग कमीशन 1934 या फिर आरबीआई एक्ट, किसके तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत क्या कर दिया गया, एक बैंक की स्थापना की गई जो इंडिया का सेंट्रल बैंक कहलाता है। कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट का बैंक है। इतनी बात सभी के समझ में आई होगी, होप सो, ठीक है। ये सारा श्रेय किसको जाता है? इस हिल्टन को जाता है, जिसने यानी कि क्या है, इस बैंक की स्थापना करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। चलिए बात करते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई किस तरीके, हाँ, आरबीआई से पहले जो गवर्नमेंट का काम कौन देखता था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया देखता था। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। 1926 के अंदर फाइल लगाई गई थी, 1934 के अंदर इसको मंजूरी मिली, तो ये बन गया हिल्टन यंग कमीशन 1934 या फिर आरबीआई एक्ट 1934। इसके तहत अगर हम बात करें तो क्या बनाया गया? आरबीआई बनाया गया। आरबीआई की स्थापना जो है वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। चलिए बात करते हैं आरबीआई के बारे में, जैसा सेकंड स्लाइड में अपने पास दिया गया। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1934 अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। इट वाज स्टेब्लिश्ड अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है, जिसको एक नाम और दिया गया है, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के तौर पे भी इसको जाना जाता है। जिसमें अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, जब ये बना था उस समय इसका हेड ऑफिस जो है वो कहाँ था, तो याद रखना आप लोगों ने, कलकत्ता के अंदर था। कहाँ था? कलकत्ता में था। बाद में इसका हेड ऑफिस चेंज करके जो है वो 1937 के अंदर कहाँ कर दिया गया? मुंबई के अंदर कर दिया गया, और इस समय इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में है। ध्यान देना, ये चीज़ जब ये बना था 1935 में, उस समय हेड ऑफिस कलकत्ता में था। बाद में हेड ऑफिस चेंज करके 1937 के अंदर इसका कहाँ कर दिया? मुंबई के अंदर कर दिया। जब इसकी स्थापना की गई थी तो पेड अप कैपिटल जो थी वो 5 करोड़ रुपए से शुरू हुई थी, और आज अगर देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, या फिर सबसे ज़्यादा यानी कि अगर फंड है किसी के पास तो वो कौन है? आरबीआई। इट इज़ ऑल्सो एक्टेड एज सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूट फॉर म्यांमार, यानी कि 1948-47 तक की बात करें तो ये क्या, पाकिस्तान, और 48 तक म्यांमार का भी क्या है, सेंट्रल बैंक हुआ करता था। लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसका क्या है, नेशनलाइजेशन करके इंडिया का क्या बन गया, ये सेंट्रल बैंक बन गया, और एक्ट बन गया किसके तहत, तो आरबीआई एक्ट, जो किसके, ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948, ठीक। अब अगर हम बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई बैंकिंग इंस्टीट्यूट टू कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है इस समय, ठीक है। बहुत सारे काम हैं, ये बाद में देखेंगे। देखो, आरबीआई के बारे में मैं आपको सारी चीजें जो है वो बाद में डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि आरबीआई की स्थापना, हाँ, आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, आरबीआई का अब गवर्नर कौन है, वो सारी चीजें आरबीआई जब स्पेशल चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर आरबीआई की पूरी कंसेप्ट मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, पूरी एक एक चीज रखूंगा। मॉनेटरी पॉलिसी है, आरबीआई की जैसे कोई एक्ट लगता है, एक्ट के अंदर सेक्शन कौन कौन से लगते हैं, नोटबंदी कैसे होती है, ठीक है, नए नोट कैसे लागू होते हैं, ठीक, किसी बैंक को लाइसेंस कैसे दिया जाता है, वो सारी चीजें जो है वो हम आरबीआई जब पढ़ेंगे उस समय मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी सिर्फ इतना, लेकिन मैं 2-3 चीजें और आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा। लास्ट स्लाइड जो है आपको बिल्कुल ब्लैंक दी गई है, उसके अंदर लिखूंगा, तो ध्यान में रखना है, ठीक। क्या क्या चीजें हैं जो आगे आने वाले समय के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिए। इंडिया का, अब देखो, ये यहां तक 47 तक हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, हालांकि हिस्ट्री धीरे धीरे आएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या है स्ट्रक्चर बताऊंगा, किसका, बैंकिंग का। देखो, बैंक की बात करें तो सबसे पहले तो आता है अपने पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है आरबीआई। क्या आता है? आरबीआई। आरबीआई के अंडर में 2 तरह के बैंक आते हैं। कितने तरह के आते हैं? 2 तरह के। एक होते हैं शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है, और एक होते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ठीक। शेड्यूल्ड बैंक के अंदर में अगर हम बात करें तो 2 तरह के बैंक आते हैं, ठीक है। एक आते हैं अगर हम बात करें कॉमर्शियल, ठीक है, कौन से बैंक आते हैं? कॉमर्शियल बैंक। एक आते हैं कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अब कॉमर्शियल बैंक में कौन कौन सी होती है, तो ये अपना स्ट्रक्चर रहेगा सारा। नेक्स्ट अपना जो चैप्टर होगा या फिर नेक्स्ट अपना जो लेक्चर है, उस लेक्चर के अंदर हम लोग सारी चीज़ें जो डिस्कस करने वाले हैं वो बैंकिंग का स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, बैंक कितने टाइप के हैं, और बैंक जो है टाइप होने के बाद अगर हम बात करें तो बैंकिंग जो है वो आज किस तरह की चल रही है, कौन सा बैंक पहला प्राइवेट आया था, ठीक है, पहला पब्लिक आया था,
ठीक है, पहला फॉरेन बैंक आया था, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर या फिर धीरे धीरे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर आप सारी चीज़ें जो है वो जुड़े रहें लेक्चर के साथ। आपसे मैं इतना ही कहूँगा कि जितना मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ उतना साथ साथ में पढ़ते जाइए, उतना उनको दोहराते जाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो यानी कि बैंकिंग का चैप्टर है जो आपको मैं पहला चैप्टर करवा रहा हूं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि 5 से 7 लेक्चर के अंदर ये पहला चैप्टर अपना कंप्लीट होगा, लेकिन कंप्लीट होने के बाद ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको याद नहीं होगी, क्योंकि एक ऐसा सेशन भी लूंगा उसके बाद जिसके अंदर सिर्फ क्या रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, और क्वेश्चन के अंदर अगर रिलेटेड यानी कि जो आज तक एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं हिस्ट्री में से, वो आप लोगों के सामने मैं रखूंगा। चलिए, तो जैसा कि हम लोगों ने आज का ये कंसेप्ट देखा, आज का ये चैप्टर देखा जिसके अंदर हम लोगों ने आरबीआई तक पढ़ा है। जैसा मैंने आपको बोला था कि हम लास्ट तक जो है, अब जो अगला अपना जो चैप्टर रहेगा उसके अंदर हम क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, पूरा का पूरा बैंकिंग का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। यानी कि बैंक कितने टाइप के हैं, कौन कौन सा बैंक इंडिया के अंदर काम कर रहा है, फॉरेन बैंक कितने हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग क्या करें कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई आपका फ्रेंड अभी तक जिसने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको ही बोलें वो वीडियो देखें, ताकि क्या है वो हमारे साथ जुड़े रहें। और आने वाले समय के अंदर हम बहुत जल्दी क्या है इसके ऊपर क्या है कि जैसे ही ये पहला चैप्टर कंप्लीट होगा, चैप्टर को कंप्लीट होते ही हम क्या है एक क्विज सेशन भी करेंगे। क्विज सेशन के अंदर पूरा का पूरा क्या रहेगा कि आज तक आए हुए एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग क्या है कि वीडियो के साथ जुड़े रहें। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहें, क्योंकि ये चीजें आपको बाद में मिले ना मिले, हो सकता है कि ये डाउनलोड का ऑप्शन जो है वो भी बंद हो, या और कोई चीजें किसी कारणवश वीडियो हटा दी जाए, ठीक है, हो सकता है काफी चीजें अपडेट हो, तो उस समय हम ठीक है डिस्कस करेंगे। लेकिन इतनी चीजें आपको क्या है, सारी चीजें मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। तो आपसे यही कहूंगा कि पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो देखते रहें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।